आप लोगों ने बिल्कुल ठीक किया ऐसा दबाव बना के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग के, अदरवाइज ये सब होता ही नहीं। कैसे? आप लोगों ने प्रधान का इस्तीफा मांगा और ऊपर से प्रधान पे दबाव बनने लगा। तभी तो पेपर लीक के इनपुट मिलते ही अगले दिन 8 मई को सेंट्रल एजेंसीज को मामला सुपुर्द कर दिया गया और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। अब आपके दबाव का और इस्तीफा मांगने का प्रभाव देखिए। 21 जून को जब री नीट का एग्जाम हुआ तो एक भी पेपर लीक की शिकायत नहीं आई, सबने शांति से आराम से एग्जाम दिया। मजे की बात कि 16 जुलाई को री नीट का रिजल्ट भी घोषित हो गया और अब बच्चे अपनी काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। और उधर सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम पेपर लीक किया था। पर अब सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान ने जब सामने आके माफी मांग ली है, सीबीआई ने अपना काम अच्छे से करके 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने पेपर लीक किया था, और नीट का पेपर भी प्रधान जी ने दोबारा करवा दिया है और इस बार पेपर लीक की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, तो फिर ये उपद्रव क्यों? हम लोग क्या चाहते हैं? सब कुछ तो हमारे मन के मुताबिक हो गया। ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, ये उस हर माँ बाप का सवाल है जिसके बच्चे ने अभी री नीट का एग्जाम सक्सेसफुली दिया है और शांतिपूर्ण तरीके से वो घर लौट गया है। देखो, गलती किसी भी सिस्टम से हो सकती है, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिस्टम गलती को छुपाता है या फिर गलती को एक्सेप्ट करके उस पर एक्शन लेता है। और अगर सरकार अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रही है और इन सब चीजों को और अपनी खामियों को ठीक कर रही है, तो शायद हमें भी एक बार बैठ के ये सब सोचना पड़ेगा कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं और हमें इससे मिलेगा क्या। ठीक है सर, री एग्जाम करा के आपने सब कुछ सही कर दिया, माफी मांग ली, सब कुछ सही कर दिया, बहुत अच्छी बात है। पर मेरा भी एक छोटा सा सवाल है। उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं ना किसी सीजेपी लीडर को सपोर्ट करता हूं, ना किसी बीजेपी लीडर को सपोर्ट करता हूं, ना किसी समाजवादी कांग्रेस किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं, किसी भी लीडर को मैं सपोर्ट नहीं करता। आई डोंट केयर अबाउट एनी ऑफ देम। मैं सिर्फ बच्चों की तरफ से ये पूछना चाहता हूं कि तुमने री एग्जाम करा के सब कुछ सही कर दिया, बच्चों के माँ बाप को खुश कर दिया, बच्चों को खुश कर दिया, लेकिन क्या आप उन बच्चों को खुश कर पाएंगे जिन्होंने सुसाइड कर दिया? क्या आप उन बच्चों के माँ बाप को खुश कर पाएंगे? उन बच्चों की माँ बाप की खुशी कौन लौटाएगा? क्या आप उनके घर जाकर उनके माँ बाप को खुश कर सकते हैं? क्या उन्हें हौसला दे सकते हैं? तो क्या सर इस सवाल का कोई जवाब है कि उन बच्चों का क्या जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जिन्होंने जान दे दी,